आज हम लोग आगरा आ गए हैं और आगरा के अंबेडकर पार्क में अंबेडकर साहब का मूर्ति है और यहाँ पर बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग हैं, अंबेडकरवादी लोग हैं और एक एक करके हम सभी लोगों से जानेंगे कि क्यों यहाँ सुबह में आते हैं और क्या करते हैं। परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं बेसिकली आगरा से बिलोंग करता हूँ। ये हमारी आगरा में ऐतिहासिक पार्क है जिसे अंबेडकर पार्क बुलाया जाता है और इस पार्क में काफ़ी लोग आते हैं और भी धर्म के लोग आते हैं, मगर हम जो बौद्धिस्ट लोग हैं पर डे सुबह आकर यहाँ पर बुंद वंदना बाबा साहब की स्तुति करते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में होता है। मगर आज थोड़ा जन सैलाब ज़्यादा था तो भंते जी लोग आए थे, तो जो बरसावा से स्टार्ट हुआ है संडे प्रभात फेरी रखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, तो उससे कि हम धर्म का प्रचार कर सकें, अपने सोए समाज को थोड़ा जागृत कर सकें और एक नई क्रांति ला सकें और अपने समाज की तरक्की को सुनिश्चित कर सकें। आप अपने समाज को किस तरह जगाते हैं, अंबेडकरवादी सिद्धांत से या बौद्धिस्ट सिद्धांत से? देखिए, अभी तो अंबेडकरवादी सिद्धांत चल रहा था, तो उसमें क्या है कि अब अंबेडकरवाद से हमारा ये कि लोग जागरूक हो गए, क्रांतिकारी तो हो गए, मगर क्रांतिकारी साथ बुद्धि विवेक और हमें धर्म की जो शिक्षा है वो ग्रहण करनी पड़ेगी। वो धर्म से ही आ सकती है, क्योंकि हम हिंदूवादी में रह के भी हमारे समाज को कुछ नहीं मिला, सिर्फ हमें एक तरह से उपेक्षा ही मिली, हमें दबाया गया, कुचला गया इन लोगों से। तो बाबा साहब ने जो हमें धर्म दिया अपने देश का, और ना कि उन्होंने किसी धर्म को अपनाया, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बच्चों में ये जागृति ला रहे हैं, क्रांतिकारी ला रहे हैं, जिससे कि हमारा बुद्ध धर्म आगे बढ़े और फिर से भारत प्रबुद्ध भारत बने। बाबा साहब बोले थे कि पहले शिक्षित बनो, संघर्ष करो, एकत्रित हो, तभी कुछ हासिल होगा। तो इस जो फार्मूले है इस पे कितना आप लोग काम करते हैं? अपने समाज को किस तरह से? अभी तो आप आगरा में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इंटेलेक्चुअल हैं और उनका जो स्तर है, जीवन स्तर, वो बहुत बेहतर है, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं वो कैसे इस धारा से जुड़ सकते हैं? देखिए, जिस धर्म का ये प्रचार होता है तो लोगों को दिखाई देता है, कहते हैं ना, वो जो दिखता है वो दिखता है। तो जब तक धर्म का प्रचार नहीं होगा, लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि धर्म का प्रचार हो रहा है? जो बच्चों को बचपन से सिखा दिया जाता है कि भाई ये हमारे देवी देवता हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति वही बन गई। अब वो बड़े हो गए और वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है कि अब जैसे कि आपने कहा कि समाज में बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो या संघर्ष करो, तो सारा मेन फोकस आता है वो शिक्षा पे आता है। आप शिक्षित नहीं होंगे तो किसी चीज़ में, आप क्षेत्र में आप तरक्की नहीं कर सकते, उसे जान नहीं सकते, उसे पहचान नहीं सकते। शिक्षा वो चाबी है जो हर ताले की चाबी है, कहने को उससे सारे दरवाजे खुलते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, अपनी सामाजिक स्थिति कैसे भी सुनिश्चित करना हो। तो सीधी मैन आती है शिक्षा। हम जब तक पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होंगे, अभी खाली हम शिक्षित किस आधार पर हो रहे हैं? खाली किताबी के आधार पर, बुद्धि के आधार पर नहीं हो रहे हैं। पढ़ लेते हैं उसे, तो क्या करते हैं कि हमें जो अधिकार मिला बाबा साहब के संविधान से मिला, हम थोपते किसे साहब? बहुत से इन देवता हमने किया या उन्होंने किया। तो अभी हमारा शिक्षा का स्तर थोड़ा कम है, ये मेरा मानना है। सब मेरा मानना है तो शिक्षा का स्तर सिर्फ यहीं से बुद्धि स्तर पर नहीं है। जैसे कि हम पहचान नहीं पा रहे कि हमारे कौन है और सब दुश्मन कौन है, तो इस पर थोड़ा हमें मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और इसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग देवी देवता को पूजा करते हैं कि? देखिए, अभी देखा है कि हमारे देश में जो क्रांति आ रही है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। हाँ, ये थोड़ा भी स्तर है, जैसे कि अब थोड़ी जागृति आ गई है, ज़्यादा समाज में आए हैं और भी समाज हैं जो साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, पहले जो संघर्ष करते थे वो शायद मैं कह दूँ SC ST के लोग, जिसमें हम लोगों को बोला जाता है कि साहब ये चमार लोग हैं या ये जाट है, तो उन्हें नफरत से और अछूत बोला जाता था। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया सबसे पहले जो है, उस वीडियो को हम लेकर चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो लोग और भी इससे पीड़ित हैं, उनको पहचान नहीं है, वो देखें, समझें और साथ आएँ, फिर देश के आगे आधार पे मतलब जो हमारा दुश्मन है ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद, उसको उठाकर हम बुद्ध धर्म अपनाएं। अभी समाज में भेदभाव और छुआछूत को लेकर के भी प्रचलन है, क्या अभी लग रहा है कि वो ख़त्म हो चुका है कि अभी इस पर काम करेंगे? नहीं, अभी इस पर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्तर पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहना आसान है कि ये ख़त्म हो गया है, मगर कहीं ख़त्म हुआ है। टीवी अखबारों में दिखाया नहीं जाता है, मगर ज़मीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और है।
जिसमें कि आपने अभी देखा। नाम बताइए, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम गोपाल है। तो आप इस संघ से जुड़े हुए हैं, आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। अच्छा, इस संघ से जुड़ के फ़ायदा कुछ है? बहुत धर्म मानने वाले हैं और कोई धर्म नहीं मानता हूँ मैं, बस यही धर्म मानता हूँ, बहुत धर्म। अच्छा, बौद्ध धर्म मानने से जो ब्राह्मणवाद है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मानना है? ये ब्राह्मणवाद तो नो समझ लो, ये बौद्ध धर्म है, इसमें सब कौम के सब जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत बढ़िया आदमी बोल सकता है और बैठ सकता है, समानता है। समाज मिल जाएगा। और ब्राह्मणवाद में कोई सामान नहीं है, वो नो समझ लो, बेइज्जती के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला। वहाँ मतलब ब्राह्मणवाद से दिक्कत है कि उसमें हो रहे पाखंड से दिक्कत है? पाखंड से दिक्कत है। अभी यहाँ इटावा का एक घटना हुआ था, आप लोगों को तो प्रॉपर मालूम पड़ गया। तो आप इनसे ही बात करो। अच्छा, इनसे बात करें। आप इस संघ में जुड़े हुए हैं ना? अच्छा, इस संघ में जुड़ने से कोई फ़ायदा? जी, मैं इस संघ में सन 2017 से जुड़ा था। अच्छा, जब ही से मैंने देवी देवता को जो मानना छोड़ दिया, मैं केवल बाबा साहब और भगवान बुद्ध को मानता हूँ और जहाँ तक है उनके विचारों पर चलता हूँ और उनकी बातों को मानता हूँ, तो उससे मेरे को बहुत लाभ है। और मेरा मानना ये है कि हमारे भारत में जितने भी लोग हैं, उन्हें लगता है कि हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, हमें कुछ तो लाभ नहीं होता है। मेरा मानना ये है, अब जो यानी बुद्ध को मानो, बाबा साहब को मानो, उनके विचारों को मानो, आप उनके विचारों को मानोगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो विकास हो सकता है। अगर आप अंधविश्वास पे जाओगे, मुझे नहीं लगता कि आपका विकास होगा। कहने का मतलब है कि आप शिक्षित बनिए और जो वास्तविकता है उसको पहचानिए, इस सब पाखंड से बचिए। पाखंड से बचिए। चलिए, ठीक है, आइए इनसे हम बात करते हैं। थोड़ा अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम शुभम है। कील लगा देना, कील होगी। रहने वाला हूँ। चाबी होगी, चाबी मैं भी फंसा बहुत देना। अंधविश्वासों में उलझा रहता था हाँ। और सभी तरीके के, जैसे मंदिर जाना, सोमवार को मंदिर जाना, मंगल को मंदिर जाना, शनिवार को मंदिर जाना, बहुत धार्मिक था। लेकिन जैसे समाज की सच्चाई पता चलती अभी कील नहीं फंसी है उसमें। जो गरीब तबका है उसका मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। वो पाखंड में और अंधविश्वास में और आगे गहराते ही जा रहा है, ठीक है। अभी आपको जैसे कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे घटना देखी कि किसी का बच्चा बीमार हुआ, उसको बोला गया कि उसके ऊपर मसान है, वो ले गई उसको तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास ले जाने से क्या हुआ, उसने उसकी आंखों में कुछ गर्म सरिये लगाई, मुंह पे लगाई, होठों पे लगाई, वो बच्चा बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ये अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा हमको बहुत धर्म देता है। जिस तरीके के पाखंडवाद, बलि प्रथा और बहुत सारी कुरीतियाँ होती है। कब से इस संघ में जुड़े हुए हैं? मुझे संघ में जुड़े हुए काफ़ी समय हो गए, 5-6 साल हो गए लगभग। और 5-6 साल में मैंने अपने ऊपर काफ़ी बदलाव देखा है। पहले मैं बहुत चीज़ों से डरता था, जैसे कि अगर मैं मंदिर नहीं गया तो भगवान को बुलाना लग जाए। अच्छा, मंदिर जाते थे तो ये भी बताते होंगे कि आत्मा को शांति मिला और मतलब जाना भी चाहिए, लेकिन अब क्या लगता है? अभी मेरे अंदर से जो डर नाम की चीज़ है वो निकल चुकी है बिल्कुल। अब मुझे किसी तरीके का डर नहीं लगता, मैं वास्तविकता को जान गया हूँ। बुद्ध धर्म का बहुत का दम है, ऐसा दम है जिसको एक नास्तिक इंसान भी अपना सकता है आराम से, क्योंकि बुद्ध धर्म में कोई भी पाखंडवाद, अनैतिकता या ऊंच नीच की भावना कुछ भी नहीं। अच्छा, इसमें इस धर्म में समानता है? समानता है और वास्तविकता है। जैसे बुद्ध धर्म के पंचशील है। पंचशील में क्या होता है? पहला शील है मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, दूसरा शील है मैं चोरी नहीं करूँगा, तीसरा शील है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चौथा शील है मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, पाँचवा शील है कि मैं किसी भी तरीके की नशा नहीं करूँगा। अब इन पाँचों शीलों को ही अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो उसकी ज़िंदगी के रास्ते अपने आप ही ऊपर की तरफ जाएंगे, जो उसका जीवन का स्तर है वो अपने आप ही ऊपर उठेगा। उसके अलावा 4 आगे सत्य हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें बताई है: सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि, और भी है। इसके अलावा 10 पारमिताएँ भी हैं बौद्ध धर्म की। तो ये संघ चलाते हैं आप, तो अपने समाज को लेकर चलते हैं, केवल अपने ही समाज को लेकर चलते हैं कि दूसरे के समाज को भी लेकर चलते हैं या किसी खास धर्म को भी लेकर चलते हैं? ठीक है। जो सताए हुए लोग होते हैं, जो उपेक्षित लोग होते हैं, वो हमारे संघ में आ सकता है, कोई भी आ सकता है।
चाहे वो उपेक्षित हो ना हो, उसके मन में समानता का भाव होना चाहिए, उसके मन में घृणा नहीं होनी चाहिए किसी को भी लेके। अब जैसे हमारे संघ में अभी देखेंगे आप, एससी में 36 जातियाँ हैं, मैं एससी में आता हूँ, एससी में कोई जाटव दिक्कत भी नहीं आते हैं, वाल्मीकि भी आते हैं, कुमार भी आते हैं, गुरु भी आते हैं, सब आते हैं। लेकिन जिसको थोड़ी बुद्धि आती है वो क्या करता है, पागड़वाद से दूर हट जाता है। वो क्या करेगा, गौतम बुद्ध को पढ़ेगा, भगवान रविदास जी को पढ़ेगा, कबीरदास जी को पढ़ेगा, जो क्रांतिकारी लोग हैं उनको पढ़ेंगे, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। अरे काय बाबा साहब को 22 प्रतिज्ञा का पढ़ने का मतलब क्या है कि वो पूरे पाखंडवाद से विषमता जिंदगी के अंदर है वो सबसे दूर हो जाएगा। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। जय भीम से नहीं जुड़े हैं? जय भीम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हाँ। बीएसपी पार्टी है, अच्छा। बीएसपी पार्टी है। अभी तो आगे चल के जो चंद्रशेखर रावण है वो पार्टी बनाने वाले हैं, तो आप पार्टी बन कहीं ना चुकी है। कहीं वो इस चीज़ का एडवांटेज तो लेंगे ना? पार्टी बन चुकी है उनकी, आज़ाद समाजवादी पार्टी है उनकी, और काफ़ी काम कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए। अपना सिद्धांत सिर्फ इतना है, जो हमारे लोग निम्न स्तर की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हमारे लोग नशेबाजी में हैं, व्यभिचारों में, गलत संगतियों में, हम उनको थोड़ा सा जागरूक करके उनके जीवन के स्तर को सुधारने की कोशिश करते हैं। जो संघ में आएगा उसको संघ का लाभ होगा, जो बुद्ध धर्म में आएगा उसको धर्म का लाभ होगा। यहाँ जो बाबा साहब का जो मूर्ति का अनावरण हुआ था या शिलान्यास हुआ था, वो कौन लोग किए थे? ये मूर्ति बहुत सालों से है यहाँ पे, और ये हमारे समाज के लोगों ने ही बनाया है इसको। इसका जो पुनरुत्थान हुआ था वो मायावती जी की सरकार में हुआ था। उसके बाद इस पार्क में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। बहुत पहले यहाँ पर फुहारे भी लगे हुए थे, यहाँ पर अभी तो लाइटिंग सारे व्यवस्था ही बहुत थी, बंद है। थोड़ा पानी इसको भरा दिखाइए, रहता था, सारी ये पानी भरा रहता था। ये जो पार्क है पहले ऐसी नहीं थी, इससे भी ज़्यादा सुंदर थी, और उससे पुराने समय में उससे ज़्यादा बेकार थी। जब मायावती जी की सरकार आई थी तब इसका विकास हुआ था, ये सब बना दोबारा में। लेकिन अभी सरकार जाने के बाद इसकी बेगती होती जा रही है। हमारी सरकार मायावती आएगी की तो सरकार आती है तो कहीं ना कहीं जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको तो कुछ फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल लाभ फ़ायदा मिलता है। सिर्फ पिछड़े समाज को नहीं मिलता है, पूरे उत्तर प्रदेश को फ़ायदा मिलता है। क्यों ऐसा- मिलता है? हाँ, क्योंकि कानून का राज होता है। आप लॉ एंड ऑर्डर सही रूप से चलता है। फॉलो होता है पूरा। अच्छा, यहाँ पर एक बगल में रेड फोर्ट है, लाल किला है, इधर में जो है ताजमहल। ताजमहल दोनों ऐतिहासिक जगह है, बहुत पुराना, और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। तो कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड समाज है वो तो इस बातों से नाखुश रहता होगा कि यहाँ क्या बनवाने की ज़रूरत है बाबा साहब की। ये बाबा साहब जो आगरा है ना, आगरा ये जाटवों की राजधानी है, मतलब दलितों की राजधानी कही जाती है। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मंदिर भी बहुत सारे हैं। ये देखो पीछे जाओ, मस्जिद भी है। ठीक है, लेकिन जो समाज के प्रति कृतज्ञ लोग हैं, जो कुछ समझते हैं, जो अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, वो समाज को लेकर चलते हैं, उस समाज की स्मारक बनाने की कोशिश करते हैं। आप जैसे कि आपने यहाँ पर वो देखा, लेकिन जैसे हमारी बस्ती है नाला काजूपाड़ा, वहाँ पे आपको हर एक गली में बुद्ध विहार मिल जाएगा, हर एक गली में बुद्ध विहार मिल जाएगा, और कोशिश करते हैं कि जुड़े रहें लोग उनसे जुड़े। यहाँ पर जो कार्य मतलब 365 दिन ऐसा होता है कि केवल एक पार्टिकुलर डे को, संडे को होता है? नहीं, 365 एक्चुअल में क्या है, यहाँ Everyday पे होता है। बुद्ध वंदना होती है, सुबह 5:30-6 बजे होती है, डेली होती है, वो डेली बेसिस पे होती है। आज का जो प्रोग्राम है वो वर्षावास के लिए हुआ है। अच्छा। जो गुरु पूर्णिमा होती है, उस दिन गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दी थी, पहला ज्ञान दिया था, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया था। उसके बाद जो बहुत विहार होते हैं, जैसे कि वर्षावास में क्या होता था, पुराने ज़माने में कीचड़ पानी सब जगह हो जाता था, तो वो किसी एक जगह पर रुक के ध्यान देते और लोगों को समझाते थे। तो उसी वर्षावास को फॉलो करते हुए हमारे लोग, ये वर्षावास का कार्यक्रम है, ये प्रभात फेरी निकलती है वर्षावास के 3 महीनों में, हर संडे निकलती है, किसी अलग अलग जगह पर। यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। कब आयोजन किया जाता है, थोड़ा दर्शकों को बताइए ताकि यहाँ आए रूबरू हों, परिचित हों, क्या हो रहा है। 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से हर साल यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन होता है, बहुत अच्छा मेला लगता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार होता है, बाबा साहब की शिक्षाओं का प्रचार होता है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर है जो अपने आप में एक भव्यता देता है। मेला जो है
अपने आप में एक भव्य मेला है और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। वो आगरा में भी किया जाता है और देश के हर एक कोने में किया जाता है, विदेशों में भी किया जाता है 14 अप्रैल को। लेकिन जो आगरा में है वो भी देखने दिखाने लायक है। आप आएँ 14 लोगों अप्रैल को अभी मैसेज क्या दीजिएगा अपने समाज को, और जो बौद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं लोगों को सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गौतम बुद्ध ने हमारे सभी उपासकों को लिए जो पंचशील के सिद्धांत दिए उनका पालन करें। साथ ही साथ गौतम बुद्ध, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महान हस्तियों को पढ़ें, उनके बारे में जानें। उनको पूजने से ज़्यादा ज़रूरी है उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको ज़िंदगी में उतारना। बस यही संदेश देना चाहूँगा। अभी आपके समाज के लोग हैं, कितने लोगों को संविधान पढ़े हैं या कितने लोगों को पता है? संविधान ये पता है सभी लोगों को कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है हाँ, संविधान। ये तो जानते हैं कि सभी लोगों ने बनाया तो उन्हीं ने, लेकिन उसको पढ़ करके उसमें क्या बातें लिखी गई हैं, हमारे लिए क्या नियम कानून है और हमारे ज़िंदगी के लिए क्या उसमें उसूल दिए गए हैं, कितने लोगों को पता है? ये मुश्किल से मुश्किल, चाहे वो मेरे समाज का हो या किसी भी समाज का हो, चाहे वो सवर्ण हो, अवर्ण हो, कोई भी हो, लगभग 5% लोगों को ही पता होगा जो PhD लेवल की पढ़ाई करते होंगे, वही पढ़ते संविधान को। बाकी सब लोग संविधान के साथ फोटो खिंचाने का। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं कि पढ़ते तो हैं लेकिन अपने समाज को शिक्षा नहीं दे पाते हैं या उसको मिसयूज करते हैं। बाबा साहब 1956 में आगरा में आए थे। यहीं पे रामलीला मैदान है, लाल किले की घंटी के सामने। वहाँ पे बाबा साहब ने मजदूर वर्ग के लिए भाषण दिया था, ऐतिहासिक भाषण है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। वहीं पे बाबा साहब ने बोला था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने ये क्यों बोला? क्योंकि वो अपने आसपास देख रहे थे सभी बाबू लोगों की भीड़। उनको कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं दिख रहा था उनमें कि जो कारवा वो यहाँ तक लेके आए उसको आगे बढ़ा सके। तब बाबा साहब ने दुखी होकर ये बोला था, आगरा में ही बोली थी ये वाली बात कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। लेकिन उसका अपने समाज ने भी काफ़ी कृतज्ञ निष्ठा, जितनी उनकी सामर्थ्य है, जितनी उनकी पढ़ाई, बुद्धि, संगति और इसके अलावा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उतने हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं जो भी कर सकने योग्य है। हमारे यहाँ पे अभी ऐसा कोई भी, जो आपने देखा होगा प्रभात फेरी, इनमें बड़े लोग भी थे, छोटे लोग भी थे, मीडियम लोग भी थे, मध्यम लोग भी थे, सभी तरीके के लोग थे और सभी लोग साथ में बैठे हैं, सभी लोग मेन फ्लेम से रहे हैं, सब पे सत्ता हुई है। आपने खुद ही देखा होगा। मैं सुबह में देखा था सारे लोग यहाँ भरे पड़े हैं, तो मेरे को भी लगा कि यार हो क्या रहा है। मैंने आकर के आपसे रूबरू हुआ और लोगों से भी और जानने की इच्छा की। आपको कैसा लगा? हमको तो अच्छा लगा। बौद्धिस्ट जो लोग होते हैं बहुत शांति प्रिय होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और अपने समाज को लेकर चलते हैं और सभी समाज को लेकर चलते हैं और सभी की समानता की बात करते हैं। तो अच्छा लगता है हमको जहाँ भी देखते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर को देख करके बहुत खुशी होती है कि ये जो हमारे समाज के बैकवर्ड लोग हैं उनको इतना अच्छा से आरक्षण दिए, इतना अच्छा उनको शिक्षा के लिए मौका दिए या अधिकारों के लिए दिए, कहीं भी जा कर के बोलने का, रहने का, घूमने का, किसी व्यवसाय करने का, तो बहुत अच्छा ही लगता है। लेकिन अब बात रही कि लोग उनको कितना जानते हैं या उनकी जो विचारधारा है उसको कितना आगे बढ़ाते हैं, ये रही हमारी समाज की बात। अब वो तो रहे नहीं, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने समाज को उनके विचारधाराओं के साथ जोड़ें, परिचित करें। ठीक, धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। नमस्कार।